चलो गाइस होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 का कोई भी सब पार्ट एनी वन। बस फर्स्ट वाले में से कॉमन रेशियो एक बार बनना था ना मैंने कहा। तुम्हें 15th टर्म निकालना है बेटा फर्स्ट सब पार्ट में। तो देखो तुम्हारा कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो अपना 15th टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू 1/r की पावर n माइनस वन है। 15 माइनस वन मतलब ये हो जाएगा 14। 14। तो √3/3 की पावर 14 खत्म। फिर वो 14 को काटना नहीं पड़ेगा। नहीं, और कोई सब पार्ट एनी वन बेटा इसमें। सर का मेरे को आंसर गलत टाइप से लिखा है। देखो अब उन लोगों ने वैसे उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि तुम यहाँ पे देखोगे ना इनके आंसर्स भी, तो इन्होंने इसको 1/3√3 किया है। तुम्हारा आंसर है √3/3 की पावर कितना आ रहा था, चलो 14 आ रहा था। 14। ठीक है, तो देखो ये √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है 3 की पावर 14। तो 3 की पावर 1/2 माइनस 14 मतलब 3 की पावर 1 माइनस 28 है, 27/2। ये हो रहा है बच्चा आंसर। ठीक है, सेकेंड या थर्ड सब पार्ट एनी वन। क्वेश्चन नंबर 2 एनी वन। क्वेश्चन 3 एनी वन। क्वेश्चन 4 एनी वन। क्वेश्चन 5 एनी वन। क्वेश्चन 6 एनी वन। सर सिक्स का सेकेंड। 6 का सेकेंड, यस। ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी है। तो देख वैसे तेरा ये इंटू ये इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, तो वो यूज़ कर लूँ बच्चा मैं। सर ठीक है सर, हो जाएगा, मैं ट्राई कर लेता हूँ। रुकू क्या केशव, मैं 1 मिनट देता हूँ, कर ले एक बार ट्राई फट से। हाँ देख लो वो कैसे होता है, वो A2/A1 बेसिकली A3/A2 के बराबर होता है, इसलिए ये इधर गया, तो ये हो जाएगा A3 इंटू A1 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। सर एक बार आप कर नहीं बताओ। ठीक देख बेटा, क्या है अपने लिए, देख x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 9 इंटू 4। क्यों, जीपी में तो A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 इंटू A3 होता है। ठीक है, जैसे जब अपने AP में था तो A1 प्लस A3 इस 2 टाइम्स A2 होता था, जीपी में तेरा ये चलेगा। समझा है क्या जैसे ना लाहौटी। हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं, अब खोल दूंगा, ये लग जाएगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। बेटा ये यही था ना नंबर, हाँ ये 4 होना चाहिए था, गलती से 9 लिख दिया, हम सो सॉरी। तो जगह 4x प्लस 36, तो ये 36 तो कट गया बेटा मेरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, तो x इंटू एक्स माइनस 16 की वैल्यू 0 हो रही है, तो x की वैल्यू या तो 0 या फिर x की वैल्यू 16 हो रही है। इफ़ 0 है x की वैल्यू, तो मेरे तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 9 माइनस 6 और 4, और वही अगर मान ले 16 हो रही है, जगह 25 10 और 4। ठीक है, यस। रुका हूँ मैं, कर ले फट से। हाँ क्वेश्चन 8 है, 8 में ऐसा कोई ही बात है। नहीं, हो गया भाई। हो गया। क्वेश्चन 7 एनी वन। क्वेश्चन 7 एनी वन। नो वन। क्वेश्चन नंबर 8 में करके दिखा रहा हूं। तुमको पता है ये एपी में है। ठीक है, अगर ये एपी में तुम बोल सकते हो a प्लस सी इक्वल टू 2b टाइप है, या फिर a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी टाइप कुछ तो भी है। अब अगर इसको जीपी में शो करना है तो तुमको टू शो ये रहेगा 3 की पावर p का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c। वैसे तो मैं इसका पहले LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक समझो क्या, तुम्हारा AP में रहते a प्लस सी इक्वल टू 2b यूज़ कर लो इसको। देखो तुम्हारा LHS क्या हो जाएगा, तुम्हारा 3 की पावर 2b हो जाएगा। 3 की पावर 2b का मतलब क्या होता है, 3 की पावर
ये क्योंकि 2b का मतलब a प्लस सी है तो 3 की पावर a प्लस सी हो जाएगा, इसका मतलब 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c हो जाएगा। ठीक है, तो हो गए जीपी में, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर हो रही है। ख़त्म, रादर बोलना चाहिए मैंने, ये चीज़ इसके बराबर हो रही है तो जीपी में है। देखो एक और बार समझ लो बच्चा लोग प्लीज़, फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन है ये, एक बार समझ लो। दो अपन ने कल ये वाला किया नहीं था, मैंने होमवर्क में डाल दिया था। तुमको पता है ए बी एंड सी आर इन ए पी, तुमको प्रूफ क्या करना है, 3 की पावर ए 3 की पावर बी 3 की पावर सी आर इन जी पी। तो तुमको एक ये तो पता चल गया सर a प्लस सी इक्वल्स टू 2b हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ए पी में है। अब मेरे को ये प्रूफ करना है तो मैं ये प्रूफ करता हूँ, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये, तो 3 के b का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, 3 की पावर 2b, और 2b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर a प्लस सी, जिसको मैं 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c लिख सकता हूँ। तो बेसिकली 3 की पावर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों आप लोगों के जीपी में आ जाएगा बेटा, समझे चीज़ क्या हुआ है। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? सर एक बार क्वेश्चन 7 पे करके दिखा सकते हैं क्या? हाँ ठीक है बेटा, एक बार ये हो जान दे, फिर अपन 7th वाले पे जाते हैं एक बार। हो गया गाइस या कोई कर रहा है? Anyone who's still solving, I'll wait. No? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे बच्चे लोग अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, 5th 8th एंड 11th टर्म आर पी क्यू एंड एस। 5th 8th एंड 11th आई सपोज, 10th क्या, 5th 8th एंड 10th 11th आर पी क्यू एस। देखो 5th टर्म, अगर मेरा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो आर है, मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए कॉमन रेशो कैपिटल आर मान रहा हूँ, तो बेसिकली ए आर की पावर 4 तेरा पी है बच्चा, ए आर की पावर 7 तेरा क्यू है, ए आर की पावर 10 तेरा एस है। तुम्हें कुछ तो भी शो करना है, सपोज क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू एस। देखो मेरा एल एच एस क्या हो जाएगा उसका, ये क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू एस था, वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर विच इज ए आर की पावर 7 का स्क्वायर विच विल कम ए स्क्वायर आर की पावर 7 का स्क्वायर, मतलब आर की पावर 14। मेरा आर एच एस क्या बन जाएगा यहाँ पे, P इंटू एस, मतलब ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10, मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14। समझे चीज़ क्या हुई है? यस सर। देखो वैसे तुम चाहो कुछ बच्चे लोग जो कि बेटर है, यहीं से तुम आर एच एस पे जा सकते थे कि सर यहीं पे इसको a इंटू ए यानी ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10 लिख दिए, फिर ये सर मेरा बन जाएगा p, ये बन जाएगा मेरा s, तो वो वैसे भी हो जाएगा। बट मेरे को ना उतना दिमाग लगाना जमता नहीं है, तो जिन बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड मेरे पास किया है या 9th किया था, तुम लोगों को एक नो ब्रेनर मेथड जो बोलता था, तो ये मैं उससे कर लेता हूँ कि एल एच एस को अलग सॉल्व कर लेता हूँ, मैं आर एच एस को अलग सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को ये नहीं आया था वो लोग प्लीज़ फट से इसको सॉल्व करेंगे एक बार। बहुत मज़ा नहीं आया मुझे मेथड में, सही है। सही है बट प्रिवेंट का वैसा करना,
मैंने बिल्कुल से ये मेजरली मुझे लगता है हर आंसर आ जाएगा, पर मुझसे पूछेगा मज़ा क्यों नहीं है, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है उसका जेन्युइनली यार। वैसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर एक जीपी में कोई भी एक टर्म मेरा 0 हो गया है तो बचे हुए टर्म्स कैसे रह गए? सर जीरो ही रहेंगे ना? सब टर्म को 0 ही होना पड़ेगा बेटा फिर, कि देखो कोई भी टर्म होगा तुम्हारा ए आर की पावर एन माइनस वन, कोई तो भी टर्म है वो 0 हो चुका है, तो या तो आर ए 0 है या तो आर 0 है, ठीक है। बस अब देखो उसमें फर्स्ट टर्म 8 फिर मल्टीप्लाई 0 0 0 0 ये भले ही चल सकता है, बट फिर अपन इसको जीपी नहीं बोल देंगे क्योंकि R2 अपॉन R1 मेरा 0 हो रहा है, बट R3 अपॉन R2 मेरा डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है फिर, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कभी भी इसमें 0 नहीं आता है। वजह सभी 0 रहेंगे, मैं तो तुमको ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी को अभी दिमाग में ऐसा आया था इसलिए मैंने पूछ लिया था। एपी में ऐसा नहीं होगा, एपी में कोई भी टर्म 0 -2 0 2 4 6 8 सब हो सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मैं बता रहा हूं करके एक बार के लिए, ठीक है। तुमको ये दिया गया है कि ये टर्म्स तुम्हारे काय में है, जीपी में है, तुमको कॉमन रेशियो ढूंढना है। पहले मैं तुमको थोड़ा लंबा मेथड बता रहा हूँ, फिर बाद में ये इसका नाम क्या है, सेडानी ने एक सिंपलर मेथड से किया था, मैं तुमको वो भी बता दूंगा। देखो पहले लंबा वाला मेथड, 2k + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3k + 3 इंटू के हो जाएगा बच्चा लोग, फाइन। तो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k + 4 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर + 3k, मतलब k स्क्वायर प्लस 5k + 4 इक्वल टू 0। तुम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करोगे तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। तो k की वैल्यू या तो -4 हो रही है या तो -1 हो रही है। अब मैंने और निवेदिता ने ना ये आंसर यहीं तक किया था, क्योंकि जब निवेदिता ने भी मुझे डाउट बोली थी तब उसने भी यहीं तक ही की थी, और मैं भी जब सॉल्व करता मैं यहीं तक कर रहा था। बेटा उसने k की वैल्यू नहीं मांगी है, उसने कॉमन रेशियो मांगा है। अब देखो मेरा कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मेरा A2/A1 हो जाएगा मेरे लिए। तो अगर मेरा k की वैल्यू -4 है, ठीक है ना, मैं -4 को यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, तो वो 2 × -4 + 2 अपॉन -4 मतलब -6 अपॉन -4 मतलब 3/2 आ रहा है। अब यही चीज़ अगर मान लो मैं k की वैल्यू -1 यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चा लोग मेरे लिए, k की वैल्यू -1 है तो 2 × -1 + 2 अपॉन -1 मतलब 0 होना शुरू हो जाएगी। तो अपन कॉमन रेशियो 0 नहीं लेते हैं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉमन रेशियो क्या बचेगा, 3/2। ये लंबा वाला मेथड था। सेडानी ने और सिंपलर तरीके से कर दिया इसको। क्या किया उसने, A3/A2 निकालने की कोशिश किया, तो सर वो 3k + 3 है अपॉन 2k + 2 है, ऊपर से 3 कॉमन निकला k + 1, नीचे से 2 कॉमन निकला k + 1, टप टप कट गया सब कुछ, 3/2 आंसर आ गया मेरा। समझे क्या किया उसने? यस सर। ये वाला जो मेथड सेडानी ने किया था वो लकीली क्वेश्चन में फंस गया। हमेशा फंसेगा जरूरी नहीं है, बट ये अगर तुम्हारे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में आते हैं टिक मारने के इसमें, तो ये वाला बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगा बेटा। 10 सेकंड में ये लगे क्वेश्चन को ये सॉल्व करने के लिए, इसके लिए एटलीस्ट 1 मिनट लगेगा आप लोगों को। बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है इन चीज़ों से, ठीक है, कर लो ये वाला। सर हाँ बच्चा बोलो। वो मतलब ऐसे मार्क्स पूरे मिलेंगे ना सर, कॉल करके भी? हाँ 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 यस। ओके। प्रीटी शॉर्ट 10th वाला नहीं दिया था मैंने, ये वाला कर लो फिर अपन बचे हुए डिस्कस करते हैं। ये संडे को टेस्ट रहने वाली है। सर टेस्ट का क्या पोर्शन रहेगा? बेटा सेट्स एंड रिलेशन पूरा रहेगा,
AP जितना तुमको पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा वो, और GP, ओके सर। और टेस्ट हो सकता है 1 आवर 30 मिनट्स की हो बेटा। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन फॉर क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 12, एनीवन? यस सर। 12th, यस। फाइंड 4 टर्म्स फॉर्मिंग GP। देखो मेरे को ऐसे 4 टर्म्स अगर उसने बोला है तो A/R³ A/R AR क्यूब लेने का मैं पहले सोच रहा हूँ, ठीक है। इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकेंड टर्म, अच्छा ठीक है, नहीं मैं ये नहीं ले रहा हूँ अभी। सर ये क्यों नहीं ले रहा आप? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, ये मैं तब लेता हूँ जब प्रोडक्ट दिया हुआ, चारों का प्रोडक्ट टाइप। अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो मैं अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 4 टर्म्स को AR स्क्वायर और AR क्यूब ही रखा है। इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर दैन फर्स्ट टर्म, यानी थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 9। बेटा यहाँ से मेरा A कॉमन निकला, R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 हो रहा है। एंड फोर्थ टर्म इज ग्रेटर दैन सेकेंड टर्म बाय 18, तो फोर्थ टर्म इज ग्रेटर दैन सेकेंड टर्म बाय 18। यहाँ से मेरा AR कॉमन निकल रहा है बच्चा लोग, तो R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड अगर किया बेटा मैंने तो 1/r इक्वल टू 1/2 हो रहा है, तो R की वैल्यू बच्चा लोग 2 आ जाएगी। जैसे ही R मेरा 2 आ गया है तो उससे मेरा आई थिंक पहले वाली इक्वेशन में डालूंगा तो A आ जाएगा, तो वो आ रहा है A की वैल्यू 3 उससे, ठीक है। तुमको क्या फॉर्म करना था? फाइंड द 4 टर्म्स ना, हाँ तो वही जगह 3, 6, 12, 18 ही भाई 24, ठीक है। निवेदिता समझा बेटा? निवेदिता कृति लाड होमवर्क किए क्या? हाँ सर। गिविंग यू 1 मिनट फॉर 12th क्वेश्चन, फिर 13, 14, 15 देखेंगे अपन लोग। सर आप ये एक बार डिवीजन दिखा सकते हो आपने कैसे किया? डिवीजन कैसे किया वो चाहिए बेटा तू? हाँ। A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन AR इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9/18 था। A से कटा R स्क्वायर माइनस 1, R स्क्वायर माइनस 1 से कटा 1 2 था, तो 1/r इक्वल टू 1/2 आया, तो R की वैल्यू 2 आ गई बच्चा उससे। ओके ओके। बढ़ सकते हैं गाइस आगे। इधर 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, एनीवन? यस यस। सर। 3 पॉजिटिव नंबर्स आर फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी। चलो एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, तुमको वैसे इससे समझ में आ गया होगा। इंक्रीजिंग जीपी में कुछ नहीं, आपके जो टर्म्स है आगे वाले बढ़ते हैं, और डिक्रीजिंग जीपी में आगे वाले टर्म्स आपके घटते हैं। बेटा इंक्रीजिंग जीपी जब भी रहेगा ना, हमारा कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 रहने वाला है, तभी तो आगे का नंबर बढ़े जाएगा। देखो A, फिर AR अगर उससे बड़ा होना चाहिए तो 1 से बड़ा होना चाहिए था नंबर ने, R ने। और डिक्रीजिंग जीपी में ये ऐसा रहेगा, नेगेटिव अगर आ जाएगा तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव आंसर चलता रहेगा, तो डिक्रीजिंग जीपी नहीं बोल सकते आप लोग। देखो 3 पॉजिटिव टर्म्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है। इफ द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज इज डबल्ड सॉरी, देन द न्यू नंबर्स आर इन AP। अच्छा देखो अभी प्रोडक्ट का तो कुछ सीन है नहीं, ये AR स्क्वायर है, ये थे मेरे GP में, ठीक है। अब मेरे को बोला कि मिडिल टर्म को ने डबल कर दिया है। अभी देखो ये 2AR और ये AR स्क्वायर है, तो ये मेरा AP बना रहे हैं, ऐसा कुछ कहानी चल रही है। तो मुझसे क्या मांगा गया है? देन फाइंड द कॉमन रेशियो। अब देखो यहाँ तक कोई इशू है किसी को? अब मेरे को पता है AP बनने वाला है ये, तो ये प्लस ये इक्वल टू 2 टाइम्स ये हो जाएगा मेरा। तो प्रॉपर्टी रखा है बच्चों लोग मैंने, ये प्लस ये इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ से A कॉमन निकला LHS में से A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 4AR
ये a और a मेरा कट गया है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4r, तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो भैया आर की वजह माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2, यानी 2 प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा बच्चा लोग मेरा। ठीक है, अब देखो मेरा 2 माइनस 2√3 इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा कि ये इंक्रीजिंग जीपी है। अगर 2 माइनस 2√3 लेता हूँ मैं तो नेगेटिव हो जाएगा वो, तो उसका आंसर मेरा सिर्फ आंसर क्या बचेगा, 2 प्लस 2√3 मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। 2 माइनस 2√3 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इट इज़ एन इंक्रीजिंग जीपी। आंसर में दोनों लिखे तुम्हारा बोलना है, माइनस कैसे हो सकता है भाई? एक सेकंड गाइस, ये 2 माइनस √3 क्यों आ रहा है इनका? बस सॉरी गाइस सो सॉरी, ये 2 प्लस √3 बचेगा और ये 2 माइनस √3 बचेगा। हाँ, दोनों पॉजिटिव आंसर्स दे रहे हैं तुम्हारे, तो आंसर सही हो जाएगा। एक सेकंड देख लो बच्चा लोग, वो गलती से मैं 2 कॉमन निकल के काटते समय गलती कर दिया है, तो आंसर जाएगा 2 प्लस माइनस √3। 2 प्लस √3 भी पॉजिटिव नंबर है, 2 माइनस √3 भी पॉजिटिव नंबर है, इसलिए दोनों आंसर तुम्हारे एक्सेप्टेबल रहने वाले हैं। बट वो जो 2 माइनस √3 अगर तुम लोग कर रहे हो तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, नहीं सिर्फ 2 प्लस √3 इज करेक्ट आंसर बच्चा लोग। इसके अंदर 2 माइनस √3 रिजेक्ट होना चाहिए, उसने वो गलती की है बच्चा लोग। वहाँ पे कहाँ है आंसर? क्वेश्चन नंबर कहते हैं 13 गलत है उनका आंसर बेटा, तुमको उसने क्लियरली दिया इट इज एन इंक्रीजिंग जीपी, तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस √3 तुम्हारा सही आंसर बचेगा। ठीक है, आई होप यार समझा है क्या किया है बेटा मैंने। Yes, sir. जल्दी कर लीजिए बच्चा लोग। हो गया गाइस? नहीं हुआ क्या? इसमें आखिरी स्टेप में हाँ, जब 4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 है। ऊपर से 2 कॉमन निकालूंगा पहले मैं, अच्छा, फिर कटेगा वो, 4 और 2 नहीं कटेगा ऐसा। अब गाइस जो 14th और 15th क्वेश्चन जो है ना बच्चा लोग, वो अपन लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, वरना मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाया तो होमवर्क दे नहीं पाऊंगा। कल वैसे तुम्हारे लिए छुट्टी है और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ तुम लोगों को अच्छा खासा होमवर्क मिल जाए। इसलिए अपना शायद से एग्जाम्पल नंबर 7 तक के तो हुआ था, 8th भी हुआ था, करेक्ट? वो पेयर्स वाले जो था। अब बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे का हर एक क्वेश्चन पहले मुझे करके दिखाना ही पड़ेगा नियरली, फिर ये अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये देखो पहले, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी आपको 56 दिया गया है। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ये तो अपने को एक एपी बन जाता है। देखो अब वैसे जब अपने को जब 3 टर्म्स इन जीपी बोलते हैं अपन ए आर ले लेते थे, जो कि बिल्कुल सही है। बट अगर तुमको प्रोडक्ट दिया हुआ ही नहीं है ना तीनों टर्म्स का, तो उसके बिना भी नॉर्मल तरीके से तुम लोग कर सकते हो। मतलब क्या, दैट 3 टर्म्स इन जीपी बी ए आर और ए आर स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ है, पहले में से अपन ने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, दूसरे में से अपन लोगों ने
7 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तीसरे में से अपन लोगों ने 21 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये जीपी में बन गया है, ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन अपन ने देख लिया एक्सरसाइज में ऑलरेडी, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या अब ये एपी में बन गया, सॉरी अब ये तुम्हारा एपी में बन गया है। अगर ये एपी में बना है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स ये इज इक्वल टू ये प्लस ये। याद है तुम लोगों को ये चीज़ एपी वाली प्रॉपर्टी अपनी, तो वही लगा देना 2 टाइम्स ए आर माइनस 7 इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। ब्रैकेट्स खोला, 2 ए आर माइनस 14 इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। यहाँ तक क्या बढ़िया है लाइफ बच्चा लोग, ठीक है। वैसे इसका सम भी तुमको 56 दिया गया है, तो वो भी एक बार बना दो, ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56। ए कॉमन निकला 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 56। ये इधर उधर इसको कर रहा हूँ बच्चा लोग मैं, सब कुछ मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। ए आर स्क्वायर माइनस 22 प्लस 14 ये तो जाएगा 8, फिर माइनस ए आर करेक्ट प्लस ए इज इक्वल टू 0, या फिर ए आर स्क्वायर माइनस ए आर प्लस ए इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से ए कॉमन निकाला मैंने, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे अपना कुछ गलत हुआ, उसका 2 ए आर आया था, हाँ ये 2 होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, अब देखो तुम्हारी ऊपर की इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया अभी के लिए, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब कुछ नहीं, मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर रहा हूँ, तो ए और ए कट जाएगा मेरा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 56/8 मतलब 7 हो जाएगा। फिर इसको इधर भेजूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करूँगा, आंसर लाऊंगा। यहीं पर देख लो एक बार, देखो ये इधर गया, खोल पील किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, स्प्लिटिंग लगाना है या जो भी तुमको लगाना है, उससे आर की वैल्यू आ गई तुम्हारी। यहाँ तक है ठीक है बेटा। जैसे तुम्हारी आर की वैल्यू आ गई है, तुमको ए पी चाहिए था, तुम या तो इक्वेशन 1 उठा लो, इक्वेशन 2 उठा लो। अगर आर की वैल्यू 2 है, तुम यहाँ डालोगे तो उससे ए की वैल्यू 8 आ गई, तो तुम्हारा जी पी ए बन जाएगा। और वही अगर आर की वैल्यू मान लो 1/2 है, तुम उसको डालोगे इसके अंदर, तुम्हारा जी पी ये बन जाएगा। एक बार वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन में, प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और मैं इनके सोल्यूशन देख देख के आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखो तुमको पहला कंडीशन पता है, 3 टर्म्स जीपी मैंने ए आर और ए आर स्क्वायर, उनका सम 56 है। तुमने ए कॉमन निकाला, तुम्हारी ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर तुमने पहले टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे में से 7, तीसरे में से 21। तुमने जैसे ये किया, तुम्हारे 3 टर्म्स ये बन गए थे, ये ए पी में थे, तो 2 टाइम्स ये इज इक्वल टू ये प्लस ये। तुमने इक्वेशन सॉल्व की, ये ऐसी कुछ जो बन रही थी, बाद में ये ऐसी बन गई। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। 1 डिवाइडेड बाई 2 किया बच्चा लोग मैंने, ये देखो ये ए और ये ए कट गया मेरा, ये 1 ज़ा ये 7 ज़ा, तो बेसिकली ये बना। इसको यहाँ भेजा तो 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 7 बन जाएगा वो चीज़, इज इक्वल्स टू ये। सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इससे आर की वैल्यूज आएगी। क्योंकि अब तुम्हारी आर की वैल्यू कुछ तो भी 2 एंड 1/2 आई थी। अगर आर की वैल्यू 2 है, तुम यहाँ डालोगे, तुमको ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे ए की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई, तो वो ए आर स्क्वायर मिल जाएगा। सेम अगर आर की वैल्यू 1/2 है, तुम यहाँ डालोगे तब भी तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर वहाँ से नया जीपी बन जाएगा ए आर और ए आर स्क्वायर। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा लंबा लग रहा है, तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा। सेठानी कोई क्वेरी है? ओके गाइस, जो लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों का बुक्स ओपन होगी, तो आप लोग तब तक उससे करना शुरू कर लो, वरना फट से मीटिंग रीजॉइन करो और सॉल्व करना शुरू करो।
ये लाहौटी कहाँ है यार, ये लड़का ना बहुत परेशान करता है। आया। गाइस हो गया है? यस सर। कोई है जो अभी भी सॉल्व कर रहा है तो रुकूं मैं? अच्छा मैं रुका हूँ, सेट आने के लिए रुका हूँ मैं।
जिनका हो गया है वो लोग एग्जाम्पल नंबर 10 एक बार ट्राई कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कृति, कृति लाड, हाँ सर। तो अकाउंट्स ऑफलाइन करने वाली है क्या? नहीं, अभी कैसे आऊंगी? ठीक है। और लाहौटी तू भी घर से ही कर रहा है क्या? हाँ। ठीक है। गाइस कोई और बच्चा है जिसका नहीं हुआ है तो मैं रुकूं, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें हमारे बीच में अभी कौन उड़ गया है यहाँ से, पता नहीं, कोई एक बच्चा कम हुआ एकदम से। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए बच्चा लोग, आपको फर्स्ट और nth टर्म ऑफ एन एपी जीपी आपको ये और ये दिया गया है। इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो आपको ये प्रूव करना है। पहले इसका मतलब समझ लो, तुम्हारा पहला टर्म है a और nth टर्म है b, ठीक है ना। तो देखो मैंने अभी कॉमन रेशियो निकालने की कोशिश किया, पे तो a n की वैल्यू b है, मतलब क्या हो जाएगा a इंटू कॉमन रेशियो को मैं r कैपिटल R से स्मॉल r मानते हैं, r की और n माइनस वन इज इक्वल टू b हो रहा था बच्चा लोग मेरे लिए, यहाँ तक है ठीक है। तो मेरे r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b अपॉन a हो रहा है मेरा, ठीक है। तो r की वैल्यू आप लोगों की हो जाएगी, अब देखो b ओवर a की पावर 1 ओवर n माइनस वन। किसी को इस चीज़ में इशू है तो बताइए फट से मुझे। सर आपने पावर उधर ऐसे कैसे ट्रांसफर कर दी? देख a की पावर 10 इज इक्वल टू x अगर है तो अपन दोनों जगह पे 10th रूट ले लेते हैं, यानी a की पावर 10 का 10th रूट इज इक्वल टू x की पावर 10th रूट, तो ये कट जाता है। तो बेसिकली अपन a की पावर a इज इक्वल टू x की पावर 1 ओवर 10 लिखते हैं। तो वही चीज़ बच्चा मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ओके सर। ठीक है, तुमको अगर वो नहीं भी करना है, अगर मान लो, चलो ठीक है, एक बार तो ये अपन ने निकाल दी है, अपन देखते हैं इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब मेरे को क्या होता है, पहले कितने टर्म्स का, पहले n टर्म्स का प्रोडक्ट मेरा कितना है, p दिया गया है। देखो ये a, चलो पहले अपन n टर्म्स क्या क्या होने वाले मेरे, a आर स्क्वायर a आर की आर n माइनस वन जाने वाला था बच्चा लोग, करेक्ट। तो देखो अभी इसका प्रोडक्ट अगर है तो ये जगह a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये हो जाएगा बच्चा लोग मेरा n टाइम्स, बचा हो जाएगा r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो मेरा वैसे ये तो कितना हो जाएगा, चलो a की पावर n हो जाएगा, करेक्ट, इंटू आर की पावर कितना हो रहा है बच्चा लोग, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 n माइनस वन। तुमको ये पता है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, तो 10 इंटू 10 प्लस वन बाई टू, 10 इंटू 11 बाई टू। ये फॉर्मूला तुमको पता है क्या? नहीं भी पता है अगर मान लो, और तुमको याद नहीं रखना है अभी के लिए, तो कुछ नहीं, यहाँ पे तुम लोग AP का फॉर्मूला लगाते हो, SN वाले फॉर्मूला का। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं बच्चा लोग, n माइनस वन टर्म्स है, तो S सम ऑफ टर्म्स इज n बाई टू a प्लस एल, ये कट गया मेरा, तो n माइनस वन बाई टू इंटू एन। देखो ये कितना जाएगा, a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू एन माइनस वन द होल बाई टू हो जाएगा तुम लोगों का। यहाँ तक ये बढ़िया है अपनी लाइफ, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ जो था मेरा प्रोडक्ट था, जो कि p के बराबर चल रहा था मेरा। अब मैंने r की वैल्यू डालना शुरू किया बच्चा लोग, तो a की पावर n इंटू आर की जगह पे क्या डालने वाला हूँ मैं, b बाय ए की पावर 1 ओवर n माइनस वन। अब देखो ये था r, उसकी पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू, देखो ये n माइनस वन, ये n माइनस वन कट जाएगा तुम्हारा, तो ये कितना हो गया, a की पावर n इंटू बी बाई ए
की पावर n बाई 2, जो कि क्या हो गया a की पावर n इंटू बी की पावर n बाई 2 अपॉन a की पावर n बाई 2। इन दोनों को जब सॉल्व किया तुम लोगों ने तो a की पावर n बाई 2 इंटू बी की पावर n बाई 2 हो गया, जो कि हो गया a इंटू बी की पावर n बाई 2। बच्चा लोग ये हो गया मेरा p के बराबर, करेक्ट। मुझे प्रूफ है ना पी स्क्वायर, तो कुछ नहीं, दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी की पावर n हो गया मेरे लिए। एक और बार ढंग से देख लो अब तुम लोग, पहले तुमको से एक फील दिया था मैं, एक बार ढंग से अब इस चीज़ को देख लो। तुमको क्या बोला था, फर्स्ट टर्म a है, nth टर्म मेरा बेटा b है, ठीक है। तो मैंने nth टर्म का फॉर्म लगाया a इंटू आर की पावर n माइनस वन, b हो रहा था, तो r की पावर n माइनस वन की वैल्यू b अपॉन a हो रही थी, तो इम्प्लाइज r की वैल्यू मेरी b अपॉन a की पावर 1 ओवर n माइनस वन हुई। मेरा p क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स था, a इंटू ए आर स्क्वायर, करते करते nth टर्म क्या था मेरा a r की पावर n माइनस वन था। हाँ मुझे पता है वो b के बराबर भी था, तुमको b लिखना है तुम b भी लिख सकते हो, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये a n टाइम्स है, तो a की पावर n इंटू आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 n माइनस वन तक आ जाता। जब वहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाऊंगा तो r की पावर n माइनस वन इंटू n बाई 2 आएगा, ठीक है। ये तुम्हारे p के वैल्यू जितना हो रहा था। अब तुम्हारा p ये आ चुका है, अब तुमने r की वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, r था b अपॉन a की पावर 1 ओवर n माइनस वन, दिस इज माई r की पावर n इंटू n माइनस वन बाई 2 हो रहा है, ये n माइनस वन कट गया, तो a की पावर n इंटू बी की पावर n बाई 2 अपॉन a की पावर n बाई 2, इन दोनों के थ्रू सॉल्व किया तो वो हो गया a की पावर n बाई 2 इंटू बी की पावर n बाई 2, जिसको तुम a इंटू बी द होल पावर n बाई 2 लिख सकते हो। तो इम्प्लाइज पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a इंटू बी की पावर n। तुमको यही प्रूव करना था, समझा भाई लोग क्या हुआ है। एक बार के लिए खुद से ट्राई करो इस चीज़ को। सर जो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स है वो AP के लिए होता है कि GP के लिए होता है? बेटा वो AP के लिए था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स है रादर बोलना चाहिए मैंने, 1 प्लस 2 प्लस 3 वाला जो है टिल n, तो होता है n इंटू n प्लस वन बाई 2। ओके सर। एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 10 खुद से ट्राई करेंगे। सर आप होमवर्क भी दोगे? हाँ बच्चा, यश युग उड़ा है बेटा, मेरे को लगा बचरा उड़ा है, यश युग उड़ा है। सर n माइनस वन कैसे पता करूँगा? क्या बच्चा मैं समझा नहीं, यहाँ पर बोल। माइनस वन कैसे पता? n माइनस वन कैसे पता है, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा, सो सॉरी। सर वो आपने कट कैसे किया? अच्छा कट कैसे गया, देख ये वाला स्टेटमेंट जो था वो वाला लिख रहा हूँ मैं आपस से, कुछ a की पावर n इंटू बी बाई ए की पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस वन था वो, ठीक है, द होल पावर n इंटू n माइनस वन बाई 2 था। तो बेसिकली जब मैं a की पावर m की पावर n रहता है तो ये a की पावर m इंटू n बनता है बच्चा मेरा, तो ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई होने वाली थी, तो उसका आंसर ये और ये कट गया मेरा, समझा। बेटा वो यश शुक को बोलते ना एक बार एग्जाम्पल नंबर 10 देख ले, समझ ले। गाइस मैं आपको होमवर्क बता दे रहा हूँ, मेरा पहले तो सजेशन और रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि आप लोग बच्चा लोग पहले प्लीज़ ना ये 11 to 15 वाले क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे खुद से, और साथ में अब आप लोग 16th क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक है ना। एक बार 11 to 15 फिर से ट्राई करना, फिर 16
भी कर लेना बच्चा लोग उसका, ठीक है। चलो मैं सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो एग्जाम्पल 10 कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही फुद्दू सा होमवर्क है तुम लोगों को। होपफुली आपने पहले 11 to 15 पहले ही अटैम्प्ट किया तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है।